वीडियो में हम एक अनकही कहानी सामने लाते हैं। भारत के अंदर CIA का ऑपरेशन। 1980 के दशक में अमेरिका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहादी कैंपेन चलाया। इसी दौरान कई तंजीमें बनाई गईं। उनमें से एक थी हरकत उल अंसार। इस संगठन से जुड़ा शख्स था मसूद अजहर, एक मौलाना और कट्टर प्रचारक। पेशावर और कोयटा के मदरसों में बच्चों, तुमको अल्लाह ताला ने भेजा है कुछ बड़ा करने के लिए। हमारा लक्ष्य दुनिया पर राज, एक ही मकसद दुनिया पर राज। हम बनेंगे इस जहान के शासक। मसूद ने आक्रामक रेडिकलाइजेशन चलाया। 1988 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान छोड़ा। जिनेवा अकॉर्ड साइन हुआ। पाकिस्तान ने तय किया अब इन तंजीमों को कश्मीर भेजना है। नतीजा ये हुआ, 1990 के दशक में घाटी में आतंक अचानक बढ़ गया और इसके पीछे था मसूद अजहर, जिसने CIA और ISI दोनों के साथ काम किया। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को सुझाव दिया, सर, कश्मीर घाटी हमको बंद करनी पड़ेगी। किसी भी विदेशी को घाटी में प्रवेश न मिले। अमेरिका और ब्रिटेन बेचैन हुए। उन्हें कश्मीर से जानकारी चाहिए थी। तभी ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने मसूद को फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट देकर भारत भेजा। तुमको अजहर अब इंडिया जाना है। और 1994 में अनंतनाग में मिलिट्री इंटेलिजेंस की रेड में वह पकड़ा गया। जम्मू जेल में IB, रॉ और MI अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की, मगर मसूद बार बार कहता रहा, एक दिन मैं छूटूंगा। 1995 में अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अल्फरान। कश्मीर में विदेशी टूरिस्ट्स आए, पर वे असल में लो ग्रेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे। अल्फरान ने उन्हें अगवा किया। कुछ की हत्या भी हुई, गुपचुप ऑपरेशन के हिस्से में। असल मकसद था घाटी में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना। यह केस दिखाता है कि दुनिया की एजेंसियां अपने ही लोगों को बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकती, और भारत में CIA ने यही ऑपरेशन खेला। 1990 के दशक में अमेरिका बेचैन होने लगा। कश्मीर में कुछ तो बड़ा हो रहा है। वजह थी कश्मीर घाटी के अंदर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी उसे चाहिए थी। ब्रिटेन भी परेशान था। वह भी चाहता था कि किसी तरह जानकारी मिले ताकि पाकिस्तान को इंटेलिजेंस फॉरवर्ड कर पाए। सबसे पहला कदम उन्होंने सोचा उनके अधिकारी कश्मीर जाएं, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तुरंत मना कर दिया। IB ने कहा, यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, आपका अधिकारी यहाँ क्या करेगा? और विदेशी अधिकारियों को कश्मीर आने से रोक दिया गया। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे। उन्होंने सोचा, भारत हमें कश्मीर में घुसने नहीं दे रहा, हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल रही। तब उन्होंने सहारा लिया एक पुराने एसेट का। वह था मसूद अजहर। उसे ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने फेक पुर्तगाली पासपोर्ट बनाया और पाकिस्तान से दुबई, फिर ढाका होते हुए दिल्ली भेजा। दिल्ली इमिग्रेशन पर उसका पासपोर्ट रजिस्टर हुआ, लेकिन तभी शक हुआ, यह आदमी सही नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसकी मूवमेंट ट्रैक करना शुरू किया। पहले वह अशोका होटल में रुका, फिर गाड़ी लेकर श्रीनगर गया। हरकत उल अंसार के लोगों से मिला, शोपियां गया और फाइनली अनंतनाग पहुंचा। तभी MI और IB ने मिलकर अनंतनाग में रेड की। मसूद अजहर ऑटो में बैठा था, वहीं पकड़ा गया। यह बड़ा कैच था। उसे जम्मू कोट बिलावल जेल लाया गया। IB, RAW और MI के अधिकारी बारी बारी से पूछताछ करने लगे, लेकिन मसूद बार बार यही कहता रहा, एक दिन मैं छूटूंगा। उसका आत्मविश्वास साफ था। CIA और ISI ने उसे यही भरोसा दिलाकर भेजा था कि पकड़े जाओगे, लेकिन छुड़ाए भी जाओगे। 1995 में असली खेल शुरू हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने एक नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अल्फरान। उसी समय भारत सरकार ने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया था। CIA ने इसका फायदा उठाया। अल्फरान ने पश्चिमी टूरिस्ट्स को किडनैप करना शुरू किया, लेकिन वे टूरिस्ट असल में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लो ग्रेड ऑफिसर्स थे। उन्हें जानबूझकर टूरिस्ट का भेष देकर भेजा गया था ताकि फोटो, वीडियो और ग्राउंड इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, और अगर मारे भी जाएं तो एजेंसियों को फर्क न पड़े। हुआ भी वही। अल्फरान ने उन्हें उठाया, मारा और गायब हो गए। बाद में वही संगठन एक चैरिटेबल ट्रस्ट बन गया। भारत की IB और RAW ने
आखिरकार इस खेल को समझा। CIA ने भारत में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और घाटी में इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर लिया। यही कारण है कि आज तक कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई ISI के लिए, कोई CIA के लिए और कोई ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए। तो ये केस हमें दिखाता है कि CIA भारत में किस तरह से काम करती थी। टूरिज्म के नाम पर ऑफिसर्स भेजना, उन्हें मरवाना और नेटवर्क खड़ा करना। धन्यवाद।